मनुस्मृति को जलाने का क्यों काम किए? इसलिए कि मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल में मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया, ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा, जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। क्या रामचरितमानस नफरत फैलाने का ग्रंथ है? स्वागत है आपका न्यूज पेक पर। मैं हूं आपके साथ हर्षिता अबिले। बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को समाज में नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया है। उन्होंने कहा, रामचरितमानस समाज में दलितों, पिछड़ों और महिलाओं को पढ़ाई से रोकता है, उन्हें उनका हक एक दिलाने से रोकता है। चंद्रशेखर आरजेडी के विधायक हैं। शिक्षा मंत्री पटना के ज्ञान भवन में आज नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के 15वें दीक्षांत समारोह में अतिथि थे। उन्होंने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सशक्त और समृद्ध मोहब्बत से बनेगा, ना कि नफरत से। देश में 6000 से अधिक जातियां हैं। जितनी जातियां हैं उतनी ही नफरत की दीवार भी है। आज तक समाज में मौजूद रहेगी। भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा? संबोधन के दौरान उन्होंने रामचरितमानस का दोहा, अधम जाति में विधा पाए, भायु यथा अहि दूध पिलाए, पढ़ते हुए कहा कि यह समाज में नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। अधम का मतलब होता है नीच। नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं है। नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीले हो जाते हैं, जैसे कि सांप दूध पीने के बाद हो जाता है। यह समाज में दलितों, पिछड़ों और महिलाओं को पढ़ाई से रोकता है, उन्होंने उनका हक दिलाने से रोकता है। बिहार बीजेपी एमएलए और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। आइए सुनते हैं उनका रिएक्शन। जीवन खत्म होने के पश्चात आप किस कुल के हैं, ईश्वर यह नहीं देखते। ईश्वर तो सिर्फ आपके कर्म देखते हैं। समाज में भी मनुष्य की पहचान उसके कर्मों से ही होती है, कुल और जाति से नहीं। महाभारत का युग कौरवों के बुरे कर्मों का परिणाम था। ठीक उसी प्रकार जो जातीय विद्वेष इस सरकार में बैठे लोग फैला रहे हैं, उसका दूरगामी परिणाम भी काफी दुखद होगा। यह लोग सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार बैठे हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी का बयान भी उसी का परिचायक है। मुझे तो ताज्जुब है, किसी प्रदेश के शिक्षा मंत्री की भाषा ऐसी भी हो सकती है क्या? यह उनके विकृत मानसिकता को दर्शा रही है। शिक्षा मंत्री जी का रामचरितमानस पर आपत्तिजनक बयान दुर्भावना से ग्रसित एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। आईपीसी की धारा 295(1) के तहत इन पर मुकदमा चलना चाहिए। धर्म निंदा, ईश्वर निंदा पर भारत के कानून में सजा का प्रावधान है, जिसमें 1 साल से 3 साल तक की कारावास की व्यवस्था है। हमारी मांग है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी इन्हें तुरंत मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें। इनके बयान ने करोड़ों हिंदुओं की भावना को आहत किया है, और यदि नीतीश जी और तेजस्वी जी शिक्षा मंत्री के बयान से सहमत है तो इसे स्पष्ट करें। रामचरितमानस को समझने के लिए भगवान की भक्ति, विवेक एवं निर्मल हृदय चाहिए, जिसे ये कपटी मंत्री कैसे समझेंगे। दरअसल जब जब सत्तालोलुप क्षेत्रीय पार्टियां कमजोर पड़ने लगी है, तब तक वह समाज को जातियों में विखंडित कर अपनी राजनीतिक फसल को हरा भरा करने के प्रयास में जुट जाती है। आज राजद, जदयू या दोनों दल उसी खेल में लग गए हैं। हमारे सनातन संस्कार में वसुधैव कुटुंबकम को माना गया है। हम पूरी दुनिया को अपने परिवार के रूप में मानने में विश्वास करते हैं। हर आत्मा में परमात्मा का अंश होता है, और जो कुल के नाम पर परमात्मा के संतानों में भेद करते हैं वो परमात्मा के प्रिय नहीं होते हैं। लेकिन समाज के अंदर हीनता ग्रसित अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर जातीय उन्माद की भावना को फैलाकर आप सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, यह कहीं से भी उचित नहीं है। क्षणिक लाभ के लिए लोग जातीय भेद पैदा कर रहे हैं, जिसका समाज पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। जन्म आधारित